नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके यादव और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन न्यूज। आज मेरी भौतिक उपस्थिति जनपद वाराणसी के पिंडरा तहसील के बगल में एक असबालपुर ग्राम सभा है, वहां पर है। चूँकि यह लोकसभा क्षेत्र मछली शहर सुरक्षित सीट लगता है और यहाँ की वर्तमान जो स्थिति है, यहाँ पटेल बस्ती में मैं चल कर आया हूँ। आमतौर पे उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं जातीय आधार पर जो है कि वोटिंग होती है। पिछले चुनाव में जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल का पटेलों ने साथ दिया, उनके कहने पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने आशीर्वाद से नवाजा है। और वर्तमान सिचुएशन में आज पटेल समाज किधर है, इसकी धरातलीय सच्चाई जानने के लिए हम यहाँ भौतिक रूप से विराजित हैं। और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए 5 बार के लगातार जो है कि प्रधान जी मौजूद हैं। रामजग पटेल जी, असबालपुर ग्राम सभा है। क्या धरातलीय सच्चाई है, आज जानने का मैं प्रयास करूँगा। और क्या जेन्युइन मुद्दे हैं जिस आधार पर जो है कि यहाँ के स्थानीय लोग जो है कि जब वोट करने जाएंगे तो वह मुद्दे जो है कि अपने दिमाग में जो है कि अपनी स्मृति में लेकर जाएंगे। इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहेंगे। सबसे पहले तो जिम्मेदार कौन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप 5 बार जो है कि 5वीं बार जो है कि इस ग्राम सभा का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रधान जी हैं। जिंदगी का एक बहुत बड़ा अनुभव लेकर यहाँ भौतिक रूप से विराजित हैं। राजनीतिक अनुभव भी बहुत बड़ा है आपका। सीधे शब्दों में अगर कहें तो आज पटेल समाज का रुझान किधर है? पिछली 2 बार से जो है कि आमतौर पे अमूमन पटेल समाज जो है कि भारतीय जनता पार्टी और अनुप्रिया पटेल के कहने पर जो है कि अपना मत देता रहा है। आज की वर्तमान धरातलीय सच्चाई क्या अपने शब्दों में बयां करें? सर, इस बार जो है हमारे पटेल समाज के लोग बिल्कुल नाराज़ हैं इस जन समस्याओं को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के। सारा जो है सरकारी महकमा जो है बिक जा रहा है। आज वो लोग भटक रहे हैं, समाज के लोग, हमारे जो नौजवान पीढ़ी हैं आज भटक रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है। जो हमारे यहाँ जरूरी कार्य है, हमारे यहाँ पिंडरा के एक भाजपा के नेता कब्जा कर लिए हैं 3 लट्ठा ज़मीन और आज तक खाली नहीं कर रहे हैं। यदि हमारे कोई गरीब आदमी होता तो उसका बुलडोजर लगकर टूट गया होता, किंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग बहुत दिनों से लगे हैं उस पर। 2,16,000 जुर्माना भी हुआ, इसके बावजूद नहीं टूटा, क्योंकि भाजपा वालों का जो है दबाव पड़ रहा है। अधिकारी कह रहे हैं कि दबाव है भाजपा वालों का। देख सकते हैं जीरो टॉलरेंस का एक तरीके से बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और बुलडोजर बाबा की सरकार में किस तरह से स्थानीय लोग उन्हीं के पार्टी के नेताओं से पीड़ित हैं, परेशान हैं। पटेल समाज के लोग हैं, अपनी पीड़ाओं को साझा कर रहे हैं। और जो बात यहाँ प्रधान जी कह रहे हैं, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, 5-25 वर्षों से लगातार प्रधान हैं। तो यहाँ के जो मिजाज है, यहाँ के लोगों की जो समस्याएँ हैं बेरोजगारी, महंगाई को लेकर के, और जो स्थानीय जो उनके एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, किस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, इन सारे विषयों पर बात कर रहे हैं। आप अपने शब्दों में कुछ जन समस्याएं हैं उसको सार्वजनिक करिए, और आज मन मिजाज किधर बनाए हैं। चूंकि यहाँ का विधायक भारतीय जनता पार्टी का और सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का, आपके सुख दुख में कितना पार्टिसिपेट करते हैं और कितना जन समस्याओं को लेकर संवेदनशीलता का परिचय देते हैं, आज अपने शब्दों में बयां करिए। हमारे असबालपुर ग्राम सभा का विकास तो इससे पहले जब तूफानी सांसद जी रहे हैं तो उनके द्वारा यहाँ पर सीसी रोड 1200 मीटर बनाया गया है। तब से ही 40 लाख रुपए व्यय हुआ उस पर, और काफ़ी विकास हुआ हमारे यहाँ। उसके बाद से तो भाजपा आई, तब से तो कुछ निर्माण कार्य नहीं हुआ। जैसे हमारे गांव से निकलना हो, चाहे पिंडरा निकलना हो, रास्ता नहीं है। पिंडरा की तरफ हाईवे है, वहाँ पर भी रास्ता जाने के लिए नहीं है। यहाँ से चले जाए ताल की तरफ है, हम लोग का खेत होता है, उधर निकलने के लिए भी रास्ता नहीं है। हम लोग तो बहुत परेशान हैं सब। तो कहने का मेरा मतलब, अगर सीधा सीधा प्रश्न करें कि मछली शहर सुरक्षित लोकसभा सीट से 3 प्रत्याशी स्वजातीय हैं, बीपी सरोज, प्रिया सरोज में आमतौर पे जो है कि सीधी सीधी टक्कर है। तो इस समय परिवर्तन की लहर बह रही है, किधर रुझान है? प्रिया सरोज की तरफ। प्रिया सरोज की तरफ रुझान है, और प्रिया सरोज को लोग जिताना चाह रहे हैं। क्यों जिताना चाह रहे हैं, इसके पीछे प्रधान जी ने बता ही दिया कि महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जो मुख्य जो है कि मुद्दे हैं यहाँ पर, इसको लेकर चाहे शीर्ष जो नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री बड़े बड़े दावा करते हैं। वो दावों में कितनी हकीकत है? क्या कुछ यहाँ के स्थानीय कुछ जो है कि पढ़े लिखे युवा भी हैं, क्या शुभ नाम पड़ेगा? और आज जब वोट करने जाएंगे तो आपके दिमाग में कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जिसको लेकर के आप वोट करेंगे? देखिए, प्रमुख मुद्दे जो है, युवाओं का प्रमुख मुद्दा है ये कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सरकार की जिम्मेदारी है और ये प्रमुख मुद्दे हमेशा रहेंगे। मैं खुद 2019 बैच का डीएलएड पास आउट हूँ, लेकिन आज तक अभी भर्ती कोई नहीं मिला हमें।
यूपी सरकार की तरफ से। तो हमारा ये रहेगा कि हमारा मुद्दा बेरोजगारी रहेगी, शिक्षा रहेगा और बेहतर स्वास्थ्य रहेगा। क्या आपको लगता है कि अगर सरकार बदलती है और इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो उसमें कुछ आसार हैं, जैसा कि बड़े बड़े दावा कर रहे हैं जो एक राहुल गांधी की हमारी सरकार अगर आती है सत्ता में तो हम 30 लाख जो है कि पद स्वतः जो है कि स्वीकृत करेंगे और प्रत्येक परिवार में एक नौकरी की गारंटी दे रहे हैं, उनके बातों पर विश्वास है? देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है, कांग्रेस की पूर्व सरकार में भी रोजगार के ही नाते ही वो सरकार गई है, लेकिन अब चूंकि ये सरकार भी वैसे ही है, इसने भी 5 सालों में वैकेंसी नहीं दिया है। तो जाहिर सी बात है कि हम चाहेंगे कि सरकार चेंज करे, देखें, नई सरकार वादा किया है तो उस पर विश्वास करें, विश्वास पे ही तो सब है। इन पे विश्वास किए थे लेकिन ये नहीं दिए, तो अब सरकार चेंज करेंगे, देखेंगे वो देते हैं तो अच्छी बात है। तो देख सकते हैं, ये बता रहे हैं, बड़ी प्रासंगिक बात कर रहे हैं कि रोजगार के नाम पर ही जो है कि सरकार, पिछली सरकार गई थी, रोजगार और भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे थे। बड़े आशा और उम्मीद के साथ जो है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है कि मौका दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कपोल कल्पित विचारधाराओं में विश्वास करने वाली पार्टी है और धरातल स्तर पर जो है कि वो भी काम नहीं कर रही, इसलिए जो है कि उसके प्रति भी जो है कि मन और हृदय में अविश्वास के भाव प्रस्फुटित हो रहे हैं और परिवर्तन करके एक बार पुनः इंडिया गठबंधन की सरकार ला करके और अपने जो भविष्य उसको सुरक्षित करने का एक तरीके से आशा और विश्वास जो है कि व्यक्त कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय युवा। और चचा जी ये बताएं, जिंदगी का बहुत बड़ा अनुभव रहा है आपका, तमाम सरकारों को आते जाते हुए आपने देखा होगा, आज वर्तमान हालात कैसे हैं और यहाँ की जो जन समस्याएं उसको लेकर जो वर्तमान सरकार है कितनी संवेदनशील है? क्या वर्तमान सरकार को एक और मौका देना चाहिए कि कुछ परिवर्तन के बारे में आप सोच रहे हैं? साहब तो परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। पिंडरा सर, जब हम लोग सवार पर जाते हैं पिंडरा, हम लोग का रास्ता जाम है सर, वहाँ साइकिल से नहीं जा पाते, जबकि 30 कड़ी चौड़ा रास्ता है। आमतौर पे आरोप लगता है कि जो पटेल से परेशान है, 95 से आरोप लगता है कि पटेल समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के को वोटर बन गए हैं, ऐसा तमाम आरोप लगता है। क्या इसमें सच्चाई है? क्या पटेल समाज इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा कि हट करके जो है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपना वोट करेगा? हट के साथ इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा सवाल। तो आप देख सकते हैं पिंडरा जो है कि तहसील है, यहाँ अशबालपुर ग्राम सभा है। चूंकि जनपद तो वाराणसी लगता है, लेकिन जो है कि मछली शहर लोकसभा सीट में यहाँ का जो है कि ये सारा बेल्ट आता है और यहाँ के जो पटेल समाज बस्ती में मैं आया हूँ, धरातल स्तर की सच्चाई देखिए कि यहाँ के सारा पटेल समाज जो है कि एक मुश्त जो है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपना जो है कि विश्वास व्यक्त कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी से उब चुका है और जो जन समस्याएं हैं उसको लेकर के बातें हो रही थी। तो आप जो है कि धरातल स्तर की सच्चाई देख रहे थे। मैं हूं DK यादव और आप देख रहे थे जिम्मेदार कौन न्यूज़। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।